तो प्रदेश में राज्यसभा की 4 सीटों पर आने वाले 10 जून को मतदान होना है और विधायकों की संख्या के लिहाज से एक सीट पर बीजेपी का प्रत्याशी जीतना तय है, लेकिन 30 विधायकों के अतिरिक्त वोट होने के कारण भाजपा दूसरा प्रत्याशी भी उतार सकती है और इसके लिए उसकी नजर निर्दलियों और कांग्रेस के नाराज विधायकों पर है। प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौर और पूर्व मंत्री वासुदेव देवनानी दावा भी कर चुके हैं कि कुछ विधायक उनके संपर्क में हैं। राठौर का कहना है कि भाजपा प्रत्याशी उतारे जाने को लेकर एक रणनीति के तहत फैसला लेगी। आलाकमान के निर्देश के बाद पार्टी अपने पत्ते खोलेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी सरकार बचाए रखने के लिए निर्दलीय व सहयोगी दलों के विधायकों को मंत्रिमंडल और सरकार में पद देने का आश्वासन दिया था, लेकिन उसे पूरा नहीं किया। इससे यदि विधायकों के अंदर सरकार के प्रति नाराजगी है और वो बाहर आते हैं तो विपक्ष के नाते बीजेपी उनका वेलकम करेगी। आपको बता दें कि हाल ही में डूंगरपुर से विधायक गणेश घोगरा ने इस्तीफा दिया था। इसके अलावा विधायक रामलाल मीणा, बसपा से कांग्रेस में आए वाजुवली, संदीप यादव, कांग्रेस के ही भरत सिंह, दयाराम परमार कई बार अपनी नाराजगी दिखा चुके हैं और भाजपा इसका फायदा लेने के मूड में है। दरअसल विधायकों की संख्या को देखते हुए राज्यसभा चुनाव में जो 3 सीटें कांग्रेस और 1 सीट बीजेपी के खाते में जाने की संभावना है। वैसे तीसरी सीट पर जीत के लिए कांग्रेस को निर्दलीय और अन्य सहयोगी दलों का सहयोग लेना होगा। इस सीट को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच जोड़ तोड़ रहेगी और इन सब के बीच दोनों दलों के संभावित दावेदारों ने राज्यसभा टिकट के लिए जयपुर से दिल्ली तक लॉबिंग भी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव के नामांकन पत्रों की जांच 1 जून को होगी और उम्मीदवार 3 जून तक नाम वापस ले सकेंगे और आवश्यक होने पर मतदान 10 जून को सुबह 9 बजे से शाम को 4 बजे तक होगा और मतगणना इसी दिन शाम को 5 बजे से शुरू होगी। वहीं कल से नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई है इन चुनावों को लेकर, लेकिन कल पहले दिन एक भी नामांकन दाखिल नहीं हुआ है। आइए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राहुल सिंह फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, बीजेपी का फोकस भी अभी फिलहाल राज्यसभा चुनावों को लेकर ही है और जो नजर है उनकी वो विपक्ष के उन असंतुष्ट विधायकों पर है जो कि अपनी ही सरकार से नाराज चल रहे हैं। किस तरह का एजेंडा अभी फिलहाल बीजेपी का देखने को मिल रहा है? देखिए, राजस्थान से राज्यसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और 4 सीटों के लिए चुनाव होंगे। उसमें 3 सीटों पर कांग्रेस पार्टी और 1 सीट पर बीजेपी की जीत की संभावना लग रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी जो चौथी सीट है उस पर अपना कैंडिडेट खड़ा करने पर विचार भी कर रही है। उसके पीछे उनका ये सोच भी है और उनकी इस बात के लिए जोड़ तोड़ भी करेंगे कि कांग्रेस पार्टी के जो असंतुष्ट विधायक है वो कुछ निर्दलीय है, यदि उनके साथ आ जाए तो दूसरी सीट पर जीत की संभावना तलाश सकते हैं। तो इसी सब समीकरणों के चलते भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत की संभावना को देखते हुए दूसरा कैंडिडेट खड़ा करने पर विचार कर रही है और वो कोशिश करिए कि कांग्रेस के या निर्दलीय या बीटीपी या भाजपा के जो विधायक है उनमें से कुछ टूट के आए और दूसरी सीट उनकी जीतने की संभावना बन सके। जी, वैसे राहुल, अगर सीधे तौर पर आंकड़ों पे नजर डाली जाए विधायकों के, तो 1 सीट बीजेपी के खाते में नजर आ रही है और 3 सीटें कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ। देखिए, मोटे तौर पर जो दिख रहा है उससे 1 सीट बीजेपी की तय नजर आ रही है और 2 सीटें कांग्रेस की नजर आ रही है, स्पष्ट है। जो चौथी सीट है उसके लिए कांग्रेस पार्टी के पास निर्दलीय विधायकों का समर्थन है और पर्याप्त संख्या है, निर्दलीय उनको वोट देते हैं। तो 123 के करीब कांग्रेस पार्टी के और निर्दलीय और जो बाकी के दल उनको समर्थन दे रहे हैं उनकी संख्या होती है। ऐसे में उनकी संभावना ज्यादा है 3 सीट पर, बाकी 2 सीट है कांग्रेस और 1 सीट तो बीजेपी स्पष्ट रूप से जीतती लग रही है। जी, अच्छा, बीजेपी प्रत्याशी चयन की अगर बात हो तो राज्यसभा की सीट के लिए जो लॉबिंग है वो दिल्ली तक नजर आ रही है। कौन कौन से नाम है जो इस वक्त चर्चाओं में देखे जा रहे हैं? देखिए, तो भारतीय जनता पार्टी की जो 1 जीत की संभावना लगी है सीट की, उसमें जो मौजूदा जो सांसद है ओम प्रकाश माथुर, उनका नाम चर्चा में है। हालांकि कुछ अन्य नेता भी प्रयास कर रहे हैं कि उनको राज्यसभा का टिकट मिल जाए, लेकिन ज्यादा संभावना उनकी है प्रकाश माथुर की, जो वो पहले भी राज्यसभा सदस्य रह चुके हैं, अभी भी हैं और राष्ट्रीय पदाधिकारी भी रह चुके हैं
लंबे समय तक संगठन का उनको अनुभव है, राजस्थान के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, जी तो इसमें ज्यादा संभावना उनकी लग रही है। हालांकि कोई नया नाम भी आ जाए तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। और राहुल, हर बार चुनावों की तरह इस बार भी कल नामांकन का पहला दिन था, लेकिन एक भी नामांकन दाखिल नहीं हुआ दोनों ही बड़ी पार्टियों की तरफ से। क्या यही माना जाए कि 3 जून जिस तरह से नाम वापसी का आखिरी दिन है, तो तस्वीर तभी तक स्पष्ट होगी? देखिए 31 मई लास्ट डेट है नॉमिनेशन दाखिल करने की, तो मुझे लग रहा है 2 दिन पहले 30 या 31 को उससे पहले भी 1-2 दिन पहले कैंडिडेट घोषित हो सकते हैं और जो कैंडिडेट वो अपना 31 तक नाम दाखिल कर सकते हैं। हालांकि उससे पहले संभावना है कि कैंडिडेट अपना नॉमिनेशन दाखिल कर देंगे जैसे ही घोषणा होगी दोनों दलों की ओर से। जी चलिए, बिल्कुल राहुल, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया।